एक सब्सक्राइबर ने एक वीडियो के नीचे कमेंट किया कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो किताबें बहुत बड़ी लगती है और जब भी कोई किताब उठाता हूँ तो मन में आता कि इतने सारे पेज कैसे पढ़ूंगा और डीमोटिवेट होकर उस किताब को वापस रख देता हूँ। ये प्रॉब्लम उनकी अकेले की नहीं है, ये प्रॉब्लम लगभग हर स्टूडेंट के साथ में होती है कि मन में तो ये रहता है कि मैं पढ़ूं, मुझे पढ़ना चाहिए। किताब उठाने के थोड़ी देर बाद में ही पूरा पढ़ाई वाला जोश है ना वो कम होने लगता है और ये जो पढ़ाई नाम की चीज़ है ना वो पहाड़ जैसी लगने लगती है। इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनने और समझने की ज़रूरत है अगर आप भी सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो कि जब भी आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग आपके साथ में खेलने लगता है। आप लोगों को नर्वस करना इस वीडियो का मकसद नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें फील करो जो मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं आपसे कुछ अच्छा करवाने के लिए ही फील करवाऊंगा। देखो, जब भी आप कोई काम करते हो पढ़ाई से हट के तो उसके लिए कोई ना कोई बहाना होता है। जैसे मान लो घर में शादी आ रही है 1 महीने बाद, तो हर दूसरे दिन मार्केट में जाने का बहाना होता है, आपके पास में रीज़न होता है। लेकिन ये जो पढ़ाई है तो पढ़ाई को करने का कोई बहाना नहीं होता यार। अगर आप किसी रीज़न से पढ़ना भी चाहो ना तो वो रीज़न जो होता है ना वो काफ़ी लंबे टाइम पे जाकर के पूरा होता है। जैसे मान लो आपको IAS बनना है, तो आज अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो मान लो आपने 2 साल तैयारी करी, तब जाकर मान लो आपका IAS में सिलेक्शन हो गया, तो जो एंड प्रोडक्ट है ना पढ़ाई करने का, जो डिजायर्ड आउटपुट है ना आपकी पढ़ाई करने का, वो आपको 2 साल बाद जाकर के मिलता है। लेकिन वही अगर मान लो आपका मार्केट जाने का इंटेंशन है कि मैं जाऊं शॉपिंग करके आऊं, मुझे ब्लैक टी शर्ट बहुत पसंद है, वो मैं टी शर्ट लेकर के आऊं, तो उस मार्केट जाने वाले कमिटमेंट का जो रिजल्ट है ना वो भाई आपको 1 घंटे में मिल जाता है। आप सोचने के 1 घंटे के भीतर मार्केट में जाकर के उस टी शर्ट को खरीद के लेके आ सकते हो। लेकिन आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसका मकसद पूरा होने में आपको 2 साल का टाइम लग रहा है और इन 2 सालों में आपके साथ क्या क्या होने वाला है आपको भी नहीं पता। इस महीने शादी का बहाना है, अगले महीने कोई और चक्कर चल जाएगा, उसके अगले महीने आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, एग्जाम की डेट आगे पीछे हो जाएगी। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें आपका ध्यान भटकाने वाले हजारों बहाने हैं। लेकिन वहीं अगर आपको तुरंत रिजल्ट मिल रहा है, तुरंत खुशी मिल रही है, तो आपको उस काम को करने में मजा आता है। ये पूरा का पूरा खेल है टेम्पररी खुशी परमानेंट दुख और टेम्पररी दुख परमानेंट खुशी। एक कहानी मुझे याद आ रही है, आपने भी सुनी होगी। एक बहुत बड़ा राजा था, वो ऐसे ही जंगल की तरफ घूमने गया हुआ था, तो उसने एक जगह पे देखा कि एक इंसान जंगल में अपने खेत में कुछ पौधे लगा रहा है। राजा ने जाकर पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? किसान ने बोला कि महाराज पौधे लगा रहा हूं। महाराज ने पूछा कि कौन से पौधे हैं? किसान ने जवाब दिया कि आम के। महाराज ने फिर पूछा कि इसमें आम कब लगेंगे? किसान ने जवाब दिया कि महाराज 20 साल बाद ये पेड़ पूरा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद ही उसमें पूरे फल आएंगे। किसान तो बहुत बूढ़ा लग रहा था। बोले, किसान ये बताओ तुम अभी कितने साल के हो? बोले, महाराज 70 साल का। महाराज बोले कि जब इस पेड़ के फल लगेंगे तो तुम तो इसको खाने के लिए जिंदा भी नहीं बचोगे, फिर क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? और अभी तो तुम्हें इसको कई साल तक खींचना पड़ेगा। किसान बोला कि महाराज ये जो आपके चारों तरफ बड़े बड़े आम के पौधे दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े आम के पेड़ दिख रहे हैं ना, ये हमारे बाप दादाओं ने लगाए थे, तब जाके आज हमें मीठे मीठे आम खाने को मिल रहे हैं। अगर आज मैं आम नहीं लगाऊंगा तो आने वाली पीढ़ियों को बिना आम के ही गुजारा करना पड़ेगा। ये आम मैं खुद आज मेरे लिए नहीं लगा रहा हूँ, ये आम मैं जो 20 साल के बाद में जो पीढ़ी आएगी ना उसके लिए लगा रहा हूँ। महाराज ने उस बूढ़े किसान को गले लगा लिया। ये जो उस किसान ने बात बोली कि मैं अगर आज इस पेड़ को सींचूंगा, हर मुसीबत से बचा करके रखूंगा, समय समय पर खाद बीज देता रहूंगा, तब कहीं ये पेड़ 20 साल बाद जाकर के फल देगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सेम टू सेम अप्लाई होती है आपकी पढ़ाई पे। आप जब पैदा होते हो तो आप लगभग 4-5 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती करा दिए जाते हो और तब से लेकर के आज तक आप पढ़ते ही आ रहे हो और आने वाले कुछ सालों तक आप और पढ़ोगे। ये स्कूल वाली, कॉलेज वाली और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली पढ़ाई है ना यार, ये जिंदगी भर नहीं चलने वाली मेरे दोस्त, चिंता मत करो। ये जो आप पढ़ाई करते आ रहे हो ना पिछले 8-10 साल से, वो आगे भी इतनी 7-8 साल और चलेगी और इसका जो पूरा फल है ना वो आपको तब मिलेगा जब आप 25-26 साल के आसपास हो जाओगे। और जो आपके 15-20 साल की पढ़ाई का रिजल्ट है ना वो आपकी पूरी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। उस किसान वाली कहानी में वो किसान इतना लकी नहीं था, वो नहीं खा पाया अपने हाथों से लगाए गए आम के पेड़ के फल। लेकिन ये जो आपकी पढ़ाई वाला आम का पेड़ है ना, इसका फल आपको भी खाने को मिलेगा, आपकी फैमिली को भी खाने को मिलेगा, आपके पेरेंट्स को भी खाने को मिलेगा। लेकिन याद रखना, इस पेड़ पे कड़वे फल भी लगते हैं मेरे दोस्त और कांटे भी लगते हैं। अगर आज आपने ये सोचकर टाइम और एनर्जी बर्बाद कर दी कि इतने सालों तक मैं रेगुलर पढ़ाई नहीं कर सकता, तो ये जो इसके कड़वे फल और कांटे हैं ना ये आपको भी खाने और चुभाने पड़ेंगे और आपके घर वालों को भी ये खाने को और चुभाने को मिलेंगे। अच्छा भी आपका है और बुरा भी आपका है। आज आपको जिस भी काम में मजा आ रहा है ना या कष्ट हो रहा है,
आप ये देखो कि उसकी वैलिडिटी कितनी है। क्या वो कष्ट और खुशी आपको 1 घंटे के लिए मिल रहा है, 1 हफ्ते के लिए मिल रहा है, 1 महीने के लिए मिल रहा है, 1 साल के लिए मिल रहा है, 10 साल के लिए मिल रहा है, या पूरी जिंदगी भर के लिए मिल रहा है, या आपकी पूरी पीढ़ियों को मिल रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप में से कईयों के पास बहुत सारी रंग बिरंगी डिग्रीज पड़ी है। हो सकता है आप मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड हो, मुझसे ज्यादा बेहतर स्कूल में पढ़ रहे हो या पढ़े होंगे, मुझसे ज्यादा बेहतर हालातों में पढ़े होंगे, मुझसे ज्यादा रिसोर्सेज के साथ पढ़े होंगे, लेकिन इन सब चीजों से ऊपर आपको यह समझना पड़ेगा कि आप किस मोटिव से पढ़ते हो, आप किस पर्पज से पढ़ते हो। कंडीशन सिचुएशन कोई सी भी हो, अगर आपका मोटिव लॉन्ग टाइम प्रॉफिट का है ना, तो आपको उसको अपने दिमाग में बिठाना पड़ेगा। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। इससे आसान शब्दों में मैं आपको नहीं समझा सकता कि आज आपको इस मनोधारणा से बाहर निकलना है कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। और मन क्यों नहीं लगता, इसका रीजन मैंने आपको ऊपर बता दिया है। टेम्पररी खुशी, परमानेंट दुख, टेम्पररी दुख, परमानेंट खुशी। और आपको ये जो किताबें बड़ी बड़ी लगती ना जब आप पढ़ने बैठते हो, तो मुझे ये बताओ, ये किताबें कोई पहाड़ नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये एक रास्ता है, ये आपको रोक नहीं रही है। ये किताबें आपको आगे ले जाना चाह रही है, आपका लेवल ऊपर करने की कोशिश कर रही है। जब भी कोई चुनौती आपकी लाइफ में आती है ना, तो वो आपका लेवल ऊपर करने के लिए आती है। अगर आज आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके उसको सॉल्व कर लेते हो, तो आपका लेवल ऊपर हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है, तो भाई ये चुनौती तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। 2 ही ऑप्शन आपके पास, या तो मर जाओ या फिर कर जाओ। और जब आपने इतना टाइम इस वीडियो को देख लिया है, तो एक बात तो साबित हो रही है कि आप मरने वाले नहीं हो, आप करना ही चाहते हो, तभी मोटिवेशन की तलाश कर रहे हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप नहीं चाहते मरना, आपके मन में है वो जुनून जो आपसे बहुत अच्छी पढ़ाई करवा सकता है। तो जब कोई बंदा करने की सोच लेता है ना, तो फिर उसको फिजिकली करना तो केवल एक फॉर्मेलिटी रह जाती है यार। क्योंकि करना मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल खुद को ये समझाना है कि मुझे करना है। आज अगर आपको किताबें मुश्किल लगती है तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन कल को भगवान ना करे आपका कोई फैमिली मेंबर आईसीयू में भर्ती हो जाए, डॉक्टर आपसे पैसे मांगे और आपके पास हाथ फैलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचे। हो सकता है ऐसा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मेरी बातों को समझो। मैं आपको आज की मेहनत की इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि आज आप चाहे किताबों से कितना भी दूर भाग लो, अगर भागने की आदत आपने बना ली ना, तो ये जिंदगी जो है ना, वो आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगी। और आज अगर आप डट कर के मुकाबला कर लिए, आज अगर आपको कोई चीज़ बोरिंग लग रही है, लेकिन फिर भी आप समझदारी से उसको करते जा रहे हो, तो जिंदगी में ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो आपका कुछ बिगाड़ सकती है। इसलिए कोई रीजन नहीं है कि आप पढ़ते टाइम डिमोटिवेट रहो, क्योंकि यार कुछ अच्छे के लिए पढ़ रहे हो ना, कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हो ना, तो अच्छे काम से भागा नहीं जाता, बल्कि पूरी ईमानदारी से किया जाता है। रही बात ये कि याद नहीं रहता या दिमाग काम नहीं करता, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और फ्यूचर में भी बनाता रहूंगा। आप उनको देख सकते हो। बस लगे रहो अपने सपने पूरे करने में और साथ साथ दुनिया में देश का नाम करने में। जय हिंद, वंदे मातरम।